तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग भर्ती 2023 के बारे में। तो पीजीसीआईएल के रिगार्डिंग आपके डिप्लोमा के भर्ती निकाले गए हैं जो कि आपके डिप्लोमा ट्रेनिंग की रिगार्डिंग है, जिसमें कि कुछ आपके अलग अलग प्रकार के जो डिप्लोमा के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपने यदि अपने डिप्लोमा को किया है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या वो सब्जेक्ट्स हैं, आपके एज लिमिट क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, काम क्या करना होगा, आपके सैलरी कितनी मिलेगी, तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियोज़ पे कंप्लीट बने रहिएगा। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर, जानते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। और साथ ही साथ आपसे यह भी अपील रहेगा कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीजीसीआईएल ने कुछ दिन पहले अप्रेंटिस की रिगार्डिंग भी भर्ती को निकाला था, जिसके रिगार्डिंग अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है इसके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आपका 1/9/2023 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, 23/9/2023 तक फॉर्म को भरा जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म का 23/9/2023 रहेगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट भी और लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई का भी और एग्जामिनेशन डेट अक्टूबर में रखा गया है। एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर आपका ऑफिशियल अपडेट और या फिर डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल अपडेट से जुड़ेंगे तो वही आपका जॉब अपडेट भी चैनल है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपीज़ का फीस रखा गया है और एसटी एससी और एक्स कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। एज लिमिट को जानेंगे तो आपका जो एज लिमिट है वो 23/9/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज नहीं रखा गया है, मैक्सिमम एज आपका 27 ईयर तक होना चाहिए। एज रिस्ट्रिक्शन मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। बात करते हैं पोस्ट जो है वो ट्रेनिंग डिप्लोमा का है, 425 पोस्ट है, जिसमें कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल ट्रेड के रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कि मिनिमम 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसमें और भी कुछ प्रकार के ट्रेड हैं जो कि आपके इसके अंतर्गत भी आते हैं, वो भी इंक्लूड किए जाएंगे, वो हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताएंगे। तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पर जाकर कंप्लीट डिटेल्स को जानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग को दिख रहा होगा ये पीजीसीआईएल पावर ग्रिड के रिगार्डिंग ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आपका ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा, कि आपका फुल ईयर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर पावर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें भी यदि आपने डिप्लोमा किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी इसमें भी यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग आते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम आपको 70% मार्क्स होना अनिवार्य है, इससे कम रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बात करते हैं यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन का डिग्री है, यदि आपने बीटेक किया है, बीई किया है, एमटेक किया है, एमई किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। क्यों एलिजिबल नहीं होते? यदि आपने डिप्लोमा के बाद इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन को पाया है, यानी यदि आपने डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक, बीई, एमटेक, एमई किया है तो आप एलिजिबल है, लेकिन आपने सिर्फ बीटेक, बीई, एमटेक, एमई किया है विदाउट डिप्लोमा तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, ये इसके रिगार्डिंग डिटेल्स दिया गया है। अब आप यहाँ पे अपने कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी को चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे अब समझ लेते हैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो क्या रहने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन आपका जो कैटेगरी वाइज है आप उसे देखकर यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। ये आपके एज रिलैक्सेशन की चार्ट है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपके सीबीटी एग्जामिनेशन के बेस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा और 100% सिलेक्शन उसी से होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 100% वेटेज दिया जाएगा किसको, कंडक्टेड इन रिटन एग्जामिनेशन, यानी जो आपके मार्क्स आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में उसके लिए, ठीक है। उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, इसमें आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किससे, टीकेटी से। टीकेटी क्या है आपका, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, यानी जिस आप ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, जिसमें आपने डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, आपके 120 क्वेश्चन होंगे और फिर आपके 50 क्वेश्चन होंगे एसएटी से। एसएटी में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, एसएटी में होगा आपका वोकैबुलरी होगा, वर्बल होगा, कम्प्रीहेंसिव क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा, टाटा एफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, ठीक है। प्रत्येक के आपके एक आंसर, एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट भी किए जाएंगे। तो ये क्या होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस हो गए, ठीक है। आपको साथ सभी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी रिगार्डिंग आपका कुछ और जानकारी जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। थोड़ा सा बता दें एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे रीजन वाइज देख सकते हैं। यदि आपने बिहार रीजन से है आपके, यानी ईस्टर्न रीजन से है, तो आपको पटना में आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे या फिर आपके कोलकाता, सिलीगुड़ी में आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं, ठीक है, रांची में भी। उसी प्रकार से अलग अलग रीजन के अलग अलग सेंटर हैं यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे अब हम सिंपली आपका
जो सैलरी स्ट्रक्चर आपको दिए जाएंगे वो कैसे होगा। और इसके रिगार्डिंग अगर काम की बात करें तो ये जो डिप्लोमा ट्रेनिंग होते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल होंगे उनको इलेक्ट्रिकल चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पावर ग्रिड में जितने भी काम होते हैं उनको करना होता है, ठीक है। उसका सुपरवाइजरी करना, उसका देखभाल करना, उसका मेंटेनेंस करना, सभी तमाम जानकारी आपको यानी सभी काम वहाँ पे आपको करना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि आपको यहाँ पे सैलरी जो होंगे वो कैसे कैसे कितने कितने प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसे समझ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिखा गया है यहाँ पे कि आपका जो सैलरी होगा वो पहले 1 ईयर का आपका पीरियड होगा, ठीक है। 1 साल पहला ट्रेनिंग पीरियड रहेगा जिसमें कि 27,500 का आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और उस ट्रेनिंग में आपको इतना रुपीज़ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपका सैलरी जो होगा 25,000 से लेकर 1,17,500 के बीच में जो स्केल होते हैं गवर्नमेंट के, उस स्केल के बीच में आपका सैलरी आ जाएगा, जो कि लगभग 4 या लेवल 4 या लेवल 5 के स्केल होते हैं, ठीक है। और आपको इसके साथ साथ अलग प्रकार के अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। कहने का मतलब जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो जब आप इसमें जॉब करेंगे तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो स्टार्टिंग में ही लगभग आपका 50 प्लस रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ अलाउंसेस भी मिलते रहते हैं बेसिक पे के साथ। अलाउंसेस में क्या है, डीएनएस अलाउंस देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है आपका क्वार्टर अलाउंस, कंपनी क्वार्टर, फिर एचआरए, फिर कैफेटेरिया अप्रोच, परफॉर्मेंस रिलेटेड, ये सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, आपके अलाउंसेस के साथ। तो ये क्या है आपके इसके रिगार्डिंग आपके सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और इसके बाद यहाँ पे यह भी लिखा गया है कि आपको कम से कम यहाँ पे 3 साल का जॉब करना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये आपका पहले साल 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 3 साल जॉब कम से कम इसमें करना ही होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो को रखते हैं यहाँ पे। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। जो भी तमाम जानकारी हमने आपको थंबनेल में प्रोवाइड करवाया था वो हमने देने का प्रयास किया है और उसके अलावा भी हमने एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। तब तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।